इज माया ईवल और नॉट? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसा आप लोग कहेंगे और आप लोगों का ये कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि भाई हमें हमेशा माया बहुत शांत स्वभाव की दिखाई गई है, बहुत काइंड नेचर की है और सबकी केयर करती है। तो आखिर मेरे मन में ये सवाल आया ही क्यों, माया बुरी है या नहीं? तो देखो, हमको पता है कि हर अच्छे पर्सन में एक बुरा पर्सन भी होता है और ऐसा ही माया के साथ है। और हमें रेड काई के शो में बहुत बार ये दिखाया गया है कि माया ईवल है, वो लोकर का साथ देगी, सबको मार देगी और बुराई का साथ देगी। बट आखिर क्यों शो में ऐसा क्यों दिखाया गया? माया की ईवलनेस को लेकर, वो लोकर की ग्रैंड चाइल्ड है, इसीलिए उसे अपने प्रोफेसी पूरी करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ एंड आई नो इसका आंसर हमें रेड काई में बता दिया गया था, बट वो हमें इतना क्लियर नहीं बताया गया था। सो मैं इसमें डीप जाने वाला हूँ और चलो पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये आता है कि क्या माया ईवल है या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, माया ईवल नहीं है। अब मैक्सिमम ऑडियंस को ये पता होगा, पर लेकिन जिनको नहीं पता यार मैं उनको बता रहा हूँ। तो हाँ, माया ईवल नहीं है, बट कुछ हेटर्स ये बोलते हैं कि माया लोकर की ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब माया के अंदर भी ईवलनेस है। अब ये बात बहुत अजीब है, मतलब भाई तुम उसको एक विलन के तौर पे ही देखोगे। देखो, जरूरी नहीं है कि हर कोई गलत रास्ते पे चढ़े। लोकर खुद गलत रास्ते पे गया था, बट माया नहीं। माया को मास्टर बोडाई ने रेस किया एंड माया को बहुत काइंड बनाया, बट अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल ना मिलने पर माया कुछ टाइम के लिए बुरे रास्ते पे चली, पर सवालों का जवाब मिलने से वो वापस वही आ गई। अब हमारा दूसरा सवाल ये आता है कि क्या माया वापस बुरी बनेगी, क्योंकि हमें माया पहले भी बुरी बनती हुई दिखाई गई थी, एक सीजन 1 में और एक सीजन 2 में। तो क्या वो वापस बुरी बनेगी? तो इसका जवाब है नहीं। वो इसीलिए क्योंकि माया को अपनी जिंदगी से जुड़े सारे सवालों का जवाब मिल गया है, अब उसे वापस जाने की जरूरत नहीं। जब भी माया को अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल, यानी मैं कहां से आई हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरे हाथ पे ये निशान क्यों है, इनका जवाब नहीं मिला, तो वो बुरे रास्ते में चलेगी। पर अब उसे सब सवालों के जवाब मिल चुके हैं, तो अब इसका कोई कारण नहीं बनता है माया का वापस बुरे रास्ते में जाने में। पर लेकिन सवाए एक और सवाल के, और वो है माया के मॉम एंड डैड। अगर माया को अपने मॉम एंड डैड के बारे में पता है तो वो दोबारा ईवल नहीं बनेगी, पर अगर नहीं पता है तो शायद 1% चांस हो सकता है कि वो दोबारा ईवल बनेगी। पर लेकिन आखिर क्यों? तो देखो, हमारी माया के जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें से माया ने सब कुछ सीखा है और वो एक मैच्योर बन चुकी है, तो अब ये सवाल उसे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। पर लेकिन अगर आगे जाके ऐसा होता है तो वो भगवान जाने। नहीं। अब हमारा आखिरी सवाल ये आता है कि रेड के शो के क्रिएटर्स ने माया को ईवल क्यों दिखाया? अगर मैं इसका जवाब दूं तो हमें क्रिएटर्स एक मैसेज देना चाहते थे, हर अच्छे इंसान में भी एक बुरा रूप होता है और वो उस बुरे रूप को दिखाने से डरता है। उसे ये दर्द होता है कि अगर ये बुरा रूप मेरे सामने आ गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे दोस्त का क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू योर लव्ड वंस। पर ये सोचते सोचते वो डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमारा बुरा रूप सामने आ जाता है। पर अगर हम उससे अभी डरेंगे तो वो बुरा रूप खत्म नहीं होगा, पर लेकिन अगर हम उसका डटकर सामना करेंगे तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और सेम टू सेम सीन हमारी माया के साथ भी होता है। माया के अंदर बुरा रूप होता है पर वो उसे फेस करने से डरती है, लेकिन वो रूप उस पे हावी हो जाता है एंड उसे जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। पर लेकिन वो उसे लड़ती है और उस रूप को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। हमको माया की डार्क साइड 2 बार देखने को मिलती है। पहली बार तो वो किसी की मदद से छूट जाती है, पर दूसरी बार जब शैडो मॉन्स्टर उस पर हावी हो जाता है तो माया खुद इस मुसीबत से फ्री होने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है। मैंने अभी प्यार करने वालों को फिर से मिलते हुए देखा है और मेरे अपने अतीत के बारे में सोचने और तलाश के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि मास्टर बोडाई सही थे। अतीत मायने नहीं रखता है। मेरी फैमिली है जो मुझसे प्यार करती है और मेरा भविष्य उनके साथ है।